दुनिया इस वक्त एक और जंग के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति चरम पर है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सबसे बड़ी सैन्य तैनाती कर दी है। समुद्री जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फाइटर जेट्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इकट्ठा किया जा रहा है। दुनिया का सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत USS गेराल्ड आर फोर्ड भी क्षेत्र में पहुंच चुका है। ये 23 साल में सबसे बड़ी अमेरिका की ताकत की तैनाती है और इसे संभावित सैन्य हमले की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स तो यहाँ तक अंदेशा जता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही जंग शुरू हो सकती है। व्हाइट हाउस की तरफ से इशारा मिलते ही अमेरिकी सेना कुछ घंटों के अंदर हमला बोल सकती है। स्थिति के बीच सवाल ये है कि ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया कैसी होगी, दोनों की तरफ से कौन से सहयोगी आ सकते हैं, क्या चीन और रूस की भी इसमें एंट्री हो सकती है, दुनिया पर कैसे और इसका किस तरीके का असर देखा जा सकता है। अमेरिका ईरान पर अभी तक सीधा हमला नहीं कर चुका है, लेकिन तैयारी और तनाव दोनों तेज हैं। ये अब सिर्फ साइकोलॉजिकल और प्रॉक्सी वॉर नहीं रह गया है, संभावित वास्तविक हमले की तैयारियां भी यहाँ पर चल रही हैं। अगर हमला हुआ तो ईरान सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि उसके सहयोगी देशों को भी निशाना बना सकता है। इजरायल, UAE, सऊदी अरब, पाकिस्तानी और इराकी मिलिशिया भी संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। रूस और चीन के किरदार पर भी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि उनका रुख भी क्षेत्रीय संतुलन को बदल सकता है। अगर लड़ाई छिड़ती है तो ये मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रह सकती है, बल्कि एक बड़े वैश्विक संकट की तरफ बढ़ सकती है, जो आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। लेकिन क्या अमेरिका वास्तव में ईरान पर हमला कर देगा? अभी की स्थिति ऐसी है कि स्पष्ट हमला नहीं हुआ, लेकिन तनाव बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने अभी तक किसी हवाई या ब्रॉड हमले का निर्णय नहीं लिया है, लेकिन विकल्प पूरी तरह से टेबल पर बताया गया है। और यही वजह है कि विश्लेषक और रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक एक्सपर्ट्स जो हैं, इसको धमकी और कूटनीतिक दबाव वाली स्थिति कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि फिलहाल साइकोलॉजिकल या प्रॉक्सी वॉर जैसी टोन नजर आ रही, लेकिन असली निर्णय अभी बाकी है। अगर अमेरिका हमला करे तो ईरान की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? देखिए, ईरान तुरंत चुप नहीं बैठेगा। ईरान ने खुद साफ कहा है कि हमले का जवाब देगा, और ये जवाब सीमित नहीं होगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिकी विमानों और युद्धपोतों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वे समंदर में ही जंगी बेड़ा डुबो देंगे। मिडिल ईस्ट में एक्टिव प्रॉक्सी समूहों का दखल कहां तक होगा? देखिए, ईरान के सहयोगी समूह जैसे लेबनान में हिजबुल, यमन में हूती, इराकी मिलिशिया और अन्य मिलिशिया भी संभावित संघर्ष में सक्रिय हो सकते हैं। ये वही समूह हैं जो पिछले दशकों से अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ लड़ते रहे हैं। इससे मध्य पूर्व का पूरा माहौल और भी ज्यादा स्थिर हो जाएगा। संघर्ष की स्थिति में प्रतिक्रिया कहां तक फैल सकती है? देखिए, ईरान पर अमेरिकी हमले की स्थिति में सबसे पहला नाम इजरायल का सामने आता है। इजरायल को ईरान का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता है। अगर अमेरिका हमला करता है तो इजरायल ना तो पीछे रहेगा और ना ही चुप बैठेगा। संघर्ष तेज हो सकता है। पिछले साल इजरायल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था और ईरान ने जवाब में मिसाइलें दागी थी। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। UAE, सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों की स्थिति अब क्या रह सकती है? देखिए, बात अगर मिडिल ईस्ट की करें तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात सहित जो खाड़ी देश हैं और खाड़ी के अन्य देश हैं, उन्होंने पहले भी अमेरिका के साथ मिलकर काम किया है। वे अमेरिका ईरान तनाव में शामिल हैं। अगर ईरान इन ठिकानों को निशाना बनाता है तो खाड़ी में बड़े सैन्य टकराव की आशंका पैदा हो सकती है। संघर्ष में चीन और रूस का रुख आखिर क्या हो सकता है? रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर हमला न करने की चेतावनी दी है और कहा है कि इससे क्षेत्र में गंभीर परिणाम होंगे। रूस ईरान के करीबी देश के तौर पर चिंतित दिख रहा है। चीन पिछले कई वर्षों से ईरान के साथ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी रखता है। चीन और ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी में ज्वाइंट रूप से नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 नाम से हो रहे इन युद्ध अभ्यासों को क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। अब ईरान से संघर्ष की स्थिति के बीच व्हाइट हाउस की तरफ से इशारा मिलते ही अमेरिकी सेना कुछ घंटों के अंदर हमला बोल सकती है। इसके बीच सवाल ये है कि ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया कैसी होगी? दोनों की तरफ से कौन से सहयोगी आ सकते हैं? क्या चीन और रूस भी इसमें एंट्री करेंगे? दुनिया पर कैसे और किस तरीके का असर देखा जा सकता है? देखिए, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अगर व्हाइट हाउस की ओर से संकेत मिलते ही यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेस कार्रवाई करती है तो सवाल उठता है, ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी, कौन कौन साथ खड़े होंगे और दुनिया पर इसका कितना बड़ा असर हो सकता है?
देखिए, ईरान की संभावित प्रतिक्रिया कैसी हो सकती है? सीधे मिसाइल, ड्रोन हमले। ईरान के पास मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ड्रोन क्षमता है। वे क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों जैसे कि इराक, सीरिया, खाड़ी देशों या इजरायल पर जवाबी हमला कर सकता है, यानी कि चुप बैठने वाला नहीं है ईरान। समुद्री रास्तों पर इसका सीधा असर हो सकता है। खाड़ी क्षेत्र का अहम समुद्री मार्ग हॉर्मुज, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वैश्विक तेल सप्लाई की लाइफलाइन है। ईरान जहां पर जहाजरानी बाधित कर सकता है, जिससे तेल की कीमतें और ज़्यादा उछल सकती हैं। देखिए, इस बीच ईरान ने धमकी भी दी है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट यानी कि जल डमरू मध्य को बंद कर सकता है। ये वो जगह है जहां से वैश्विक तेल का तीसरा हिस्सा गुजरता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ सकती है। अगर संघर्ष बढ़ता है तो दुनिया पर इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। कई देशों में जो शरणार्थी हैं, वहाँ पर शरणार्थी संकट जो है और ज़्यादा बढ़ सकता है। जिसे पाकिस्तान एफ्लेक्टिंग क्षेत्रों में चर्चा हो रही है, लोगों को अपने देश छोड़कर जाना पड़ रहा है। संघर्ष होने पर विकसित देशों तक संकट फैल सकता है। शरणार्थी संकट और सुरक्षा चिंताएं भी और ज़्यादा बड़े पैमाने पर यहाँ से बढ़ सकती हैं। एक बड़े स्तर का संघर्ष होने से मिडिल ईस्ट के देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति पर हादसे जैसे देखे जा सकते हैं। इसका भी कहीं ना कहीं खतरा जो है वो नज़र आ रहा है। निवेश गिर सकता है, आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है, अत्यधिक संघर्ष विकसित देशों तक संकट फैल सकता है। तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी का जोखिम यहाँ से और ज़्यादा बढ़ सकता है। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता यहाँ से देखी जा सकती है। अब अमेरिका का साथ कौन दे सकता है? देखिए, इजरायल खुलकर समर्थन करेगा। खाड़ी देश सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ये कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकते हैं। अच्छा, लॉजिस्टिक खुफिया सहयोग दिया जा सकता है। हालांकि खुली जंग से ये थोड़े पीछे रहेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली साथ दे सकते हैं। नेटो के कुछ सदस्य राजनीतिक समर्थन दे सकते हैं, पर सीधी सैन्य भागीदारी अनिश्चित यहाँ पर रह सकती है। अब इसमें क्या रूस और चीन की भी एंट्री हो सकती है? देखिए, ईरान के साथ उसके रिश्ते मजबूत हैं, ऊर्जा और रक्षा सहयोग है। रूस कूटनीतिक समर्थन, हथियार या तकनीकी मदद दे सकता है, लेकिन अमेरिका से सीधा टक्कर लेना अभी वो ये जोखिम नहीं लेना चाहेगा। चीन की बात कर लेते हैं तो चीन ईरान का बड़ा तेल खरीदार है। वे युद्ध से बचाव और बातचीत की अपील करेगा। सीधी सैन्य एंट्री की संभावना कम मानी जाती है, पर आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन चीन की तरफ से भी मिल सकता है। कुल मिलाकर दोनों महाशक्तियां खुली जंग में कूदने से बचेंगी, लेकिन परोक्ष समर्थन यहां पर दे सकती हैं। दुनिया पर इसका संभावित असर क्या हो सकता है? तेल और अर्थव्यवस्था। तेल की कीमतों में उछाल देखा जा सकता है, शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है, महंगाई का दबाव हो सकता है। खासतौर पर तेल आयातक जो देश हैं जैसे भारत, उन पर भी असर हो सकता है। सप्लाई चेन जो है वो संकट में आ सकती है। खाड़ी से गुजरने वाले जहाज़ों पर खतरा बढ़ा तो वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि हिजबुल्लाह और अन्य मोर्चे खुल सकते हैं, तो संघर्ष कई देशों में और ज़्यादा फैल सकता है। परमाणु चिंता यहाँ से बढ़ सकती है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव बढ़ सकता है, जिससे पश्चिम एशिया में हथियारों की होड़ जो है वो और ज़्यादा तेज़ हो सकती है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधा सैन्य टकराव होता है तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि क्षेत्रीय प्रॉक्सी युद्ध, तेल बाजार में भूचाल और महाशक्तियों की कूटनीतिक खींचतान जो है यहाँ से और ज़्यादा बढ़ सकती है। इन सब के कारण ये संकट वैश्विक रूप ले सकता है। हालांकि देखिए, इतिहास से बताता है कि आखिरी क्षणों में अक्सर कूटनीति की कोशिशें तेज़ हो जाती हैं ताकि पूर्ण युद्ध टाला जा सके।